सो स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट में मैं आपको यही कहने वाला हूँ कि किसी से कंपेयर नहीं करना है और जस्ट चीज़ें धीरे धीरे लर्न करते रहना है। आपको फोकस करना है सिर्फ दो चीज़ पे, कॉन्फिडेंस जो आपका गेन होना चाहिए एंड प्रैक्टिस जो आपको लगातार करनी है। पहला आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड एवरेज एटॉमिक मास। ट्राई टू थिंक। एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश में बोलें तो 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। मतलब एक कार्बन एटम का जो भी मास होता है दैट इज़ 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अगर उसको 12 से डिवाइड कर दें तो वो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं कार्बन 12, 13, 14। अगर हम इनका एवरेज निकालें और उसका मास आए 12.001, तो दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। मतलब AMU इज एग्जैक्ट मास ऑफ वन एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास होता है एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स। नाउ थिंक व्हाट इज एवोगैड्रोज नंबर। ये तो बहुत आसान है। आंसर इज, ये होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट है। किसी भी चीज़ में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, इसे निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल मास। जैसे हमें पता है कि एक 1 kg एप्पल है, उसमें टोटल मास है 1200 ग्राम, और 1 kg के अंदर एप्पल हमें निकालने, तो हम क्या करेंगे, टोटल को एक एप्पल से डिवाइड कर दें। ऐसे ही हमने यहाँ किया है, टोटल मास है 12 ग्राम, एक कार्बन एटम का मास हमने निकाला दैट इज़ 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 और आंसर आया 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रोज नंबर है। इसी एवोगैड्रोज नंबर को मोल कहते हैं। यस, डायरेक्टली मोल सुनते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है, तो क्यों ना रिवर्स याद किया जाए। एवोगैड्रोज नंबर इज़ कॉल्ड एज मोल। जैसे 12 को डजन कहते हैं, ऐसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 को मोल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is AMU in grams? Think in your brain. सो डेफिनेशन से ही निकालते हैं। AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। वन कार्बन 12 एटम का मास है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। 1/12 मीन्स डिवाइड बाई 12। इसका आंसर आता है ग्राम्स में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। मतलब आप याद रखिए 1 AMU अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम्स के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास वर्सेस फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में क्या फ़र्क है, सोचिए। आंसर, मॉलिक्यूलर मास डिफाइंड है मॉलिक्यूल के लिए। जैसे CH4HCl, अगर आपके माइंड में आ रहा है मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो CH4HCl का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। फार्मूला मास डिफाइंड होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, जैसे NaCl, KCl एट्सेट्रा। नाउ अब इसमें इंपीरिकल फार्मूला निकालना है। इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए बस ट्रिक याद करिए, आई गेस याद आ गई होगी। सो स्पैमर, सबसे पहले आप सिंबल्स का कॉलम बनाते हैं, फिर जो परसेंटेज गिवन होती है उसका कॉलम बनाते हैं, फिर एटॉमिक मास का कॉलम बनाते हैं, देन मोल्स का, देन सिंपलेस्ट रेशियो का। तो यहाँ हमने मोल्स के बेसिक्स कवर कर लिए। थैंक यू।